गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा सिलेबस का आखिरी टॉपिक है वेदांत दर्शन के दार्शनिक रामानुजाचार्य और उनका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने रामानुज के दर्शन का परिचय पढ़ा, साथ में ये पढ़ा कि उनके हिसाब से ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम उनके साथ ही हमने चित्त तत्व भी देखा था। आज हम रामानुज का अचित तत्व और उनका जगत संबंधी विचार पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कल बताया था कि रामानुज ये कहते हैं कि उनके ब्रह्म में चित्त और अचित दोनों तत्व निवास करते हैं। मतलब रामानुज अपने ब्रह्म को ईश्वर भी कहते हैं और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनके ब्रह्म में चित्त तत्व मतलब चेतन तत्व जीवात्माएं भी हैं और अचित तत्व जिसमें चेतना नहीं है, जैसे नाम से पता चलता अचित, जिसमें चेतना नहीं है, जड़ पदार्थ भी उसमें शामिल है। तो जिसे हम अचित तत्व कह रहे हैं उसे जड़ पदार्थ भी कहते हैं। इसकी वजह ये है कि उसमें चेतना नहीं है, उसमें गति नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है। लेकिन हम तो जिन जड़ वस्तुओं को जगत में देखते हैं उन्हें बदलते हुए रूप में देखते हैं। जैसे पहले अगर हम लकड़ी की बात करें तो सबसे पहले वो वृक्ष के रूप में होती है, उसके बाद वो एक हम उसको देखते हैं कि एक बहुत बड़े तने के रूप में हमारे सामने आती है, फिर वो लकड़ी की शेप में उसे काटा जाता है, फिर वो कभी टेबल का आकार उसको दे दिया जाता है, कभी वो कुर्सी के रूप में हमारे सामने आ जाती है, कभी हम उसे और भी कई तरीके की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जड़ तत्व में या जिसको हम अचित तत्व कह रहे हैं वो अचित तत्व खुद से परिवर्तित नहीं होता। उसे परिवर्तित करने के लिए या उसमें विकार उत्पन्न करने के लिए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, उसमें चेंज करने के लिए बाहर से गति देनी पड़ती है, किसी बाह्य संकल्प की जरूरत होती है, किसी बाह्य चेतना की जरूरत होती है जो उसे गति देती है, जिसकी वजह से उसमें परिवर्तन होता है। जैसे अगर वृक्ष को काटा जा रहा है, उसके तने से लकड़ियां बनाई जा रही है, तो ये काम कोई बाहर चेतना कर रही है, जैसे कोई बड़ा ही कर रहा है, लकड़हारा कर रहा है। तो इसी तरीके से जो अचित तत्व है उससे ये जगत की विभिन्न तरीके की वस्तुएं हमको दिखाई देती है। इन विभिन्न तरीके की वस्तुओं का कारण रामानुज ने बताया है कि ईश्वर का संकल्प है, कि ईश्वर है जो अचित तत्व में परिवर्तन करता है और जगत की विविध वस्तुओं को हमारे सामने उपस्थित करता है या जगत की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है और इसी तरह वो जगत को भी बनाता है। सबसे बड़ी बात तो अचित तत्व हो गया जड़, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है और उसमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रेरणा की या बाह्य संकल्प की जरूरत पड़ती है, जो ईश्वर के रूप में सबसे पहले प्रथम कारण के रूप में और उसके बाद मानव, जब मानव भी इस जगत में है तो वो भी जड़ तत्व में परिवर्तन करता है। तो ये अचित तत्व है, ये अचित तत्व भी ईश्वर में रहता है। अब इस अचित तत्व को रामानुज ने प्रकृति कहा है कि प्रकृति है जो अचित तत्व के रूप में रहती है। और फिर अगर हम प्रकृति को जानने की कोशिश करें तो प्रकृति भी गतिहीन होती है और सृष्टि से पहले मतलब जब जगत नहीं बना उससे पहले प्रकृति अविभक्त रूप में, और या हम ये कह सकते हैं अब अनभिव्यक्त रूप में रहती है। और प्रकृति में 3 तरीके के गुण रामानुज ने माने हैं। इसी तरीके के गुण सांख्य दर्शन में बताए हैं कि सांख्य दर्शन भी प्रकृति में 3 तरीके के गुण मानता है, सत्व, रजस और तमस। ये आपको सांख्य दर्शन में मैडम ने पढ़ाया होगा। तो ये 3 ही तरीके के गुणों को रामानुज भी स्वीकार करते हैं कि प्रकृति में ये 3 तरीके के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इसी के आधार पर 3 तरीके के तत्व की बात भी रामानुज ने करी है। एक शुद्ध तत्व कहा है, एक मिश्र तत्व कहा है, एक सत्व शून्य तत्व कहा है। तो शुद्ध तत्व में तो रजस और तमस गुण नहीं होते, उसमें केवल सत्व गुण होता है। मिश्र में इनका मिश्रण होता है और सत्व शून्य में केवल रजस और तमस गुण होते हैं, सत्व गुण नहीं होता। जो सत्व गुण है वो आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा होगा कि सत्व गुण जो है ज्ञान का प्रतीक है और रजस गुण क्रिया का प्रतीक माना जाता है, और जो तमस गुण है वो अज्ञान का, आलस का, निष्क्रियता का प्रतीक माना जाता है। तो इसी के आधार पर 3 तरीके के तत्वों को भी यहाँ पर बांट रहे हैं। अब अगर हम जगत विचार की बात करें तो रामानुज ये कहते हैं कि ये जो जगत है
इसे सृष्टि भी कहा गया है। तो जगत के बारे में, जगत के निर्माण के बारे में 2-3 तरीके के विचार भारतीय दर्शन में प्रचलित है। उनमें से जिस विचार का समर्थन रामानुज करते हैं उसे सृष्टिवाद का सिद्धांत कहते हैं। सृष्टिवाद का सिद्धांत ये होता है कि सृष्टि का कभी निर्माण किया गया और सृष्टि कभी नष्ट हो जाती है। तो सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है और सृष्टि का जो नाश है वो भी ईश्वर करता है, वो प्रलय के रूप में हमारे सामने आता है। तो जब सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है तो वो ये काम किससे करता है? वो ये काम प्रकृति से करता है। तो जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के रिजल्ट के रूप में या उस परिवर्तन के परिणाम के रूप में जगत हमारे सामने आता है। और अब जगत उत्पन्न होने से पहले या जगत बनने से पहले ये जगत ब्रह्म में अचित तत्व के रूप में रहता है। कि ये जगत बनने से पहले कहाँ रहता है? तो जैसे मैंने बताया था कि जब हम ब्रह्म के स्वरूप को समझ रहे थे तो रामानुज ये कहता है कि ईश्वर में चित्त और अचित तत्व रहते हैं। मतलब ईश्वर और ब्रह्म एक है और इसमें चित्त और अचित तत्व रहते हैं। तो ये जो अचित तत्व है यही जगत है। जब ये अभिव्यक्त हो जाता है तो जगत हो जाता है, और जब इसका विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तो ये अनअभिव्यक्त हो जाता है, अविभक्त हो जाता है, और इसी रूप में ये किस में रहता है? ब्रह्म में रहता है। तो ये हमको समझ आया। और अब इस जगत का निर्माण ईश्वर किससे करता है? प्रकृति से करता है। प्रकृति के 3 गुणों से करता है, और नष्ट होने के बाद जो प्रलय की अवस्था है उसके बाद वो वापस ईश्वर में लौट जाता है। तो ये जगत का तत्व हमने देखा। अब रामानुज का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है उसका बंधन और मोक्ष का विचार। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।